मैं स्मृति ठाकुर और आप सब देख रहे हैं हैप्पीनेस इंडिया। आज कांग्रेस का 137वां स्थापना दिवस है, जिसको लेकर कांग्रेस में काफ़ी उत्साह देखने को मिला है। देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ता अपना झंडारोहण करके कांग्रेस की स्थापना दिवस मना रहे हैं। वहीं सोनिया गांधी ने भी के मुख्यालय वहीं सोनिया गांधी ने दिल्ली के में कांग्रेस मुख्यालय पर झंडारोहण कर स्थापना दिवस भी मनाया है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है कृष्ण सैनी जी। इनसे जानेंगे कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, कब हुई। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका हैप्पीनेस इंडिया। नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम और जय हिंद। जैसे कि आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है, इस पे आप क्या दर्शकों को बताना है कितना पुराना है? देखिए, आज कांग्रेस अपना पूरे 137वां स्थापना दिवस मना रही है पूरे देश भर में। और जिस प्रकार कांग्रेस की स्थापना हुई उस अपना लगभग पूरे देश के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता सभी मुख्यालयों पर जिले स्तर से लेके प्रदेश स्तर से लेके राष्ट्रीय स्तर तक अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। और 137वां स्थापना दिवस है, जिसके बाद जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो उस दौरान जब 1885 में हम बात करें तो देश की आज़ादी को लेकर कांग्रेस का दल बना था। और उसके बाद जब हमें देश की आज़ादी मिली उसके बाद ये राजनीतिक दल में बदल गया। और राजनीतिक दल बनने के बाद से सबसे पहले सरकार कांग्रेस ने बनाई। और मुझे लगता है कि देश में सबसे ज़्यादा जो सरकार चलाई है वो कांग्रेस सरकार ने चलाई है। और 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही है। और देश में अलग अलग जगह उसी प्रकार से कार्यकर्ता इनके खुशी मना रहे हैं और झंडारोहण कर रहे हैं। और जो ये ध्वजारोहण करते हैं आज, उसके विषय में आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों को इस पर भी थोड़ा सा भ्रम रहता है कि किस प्रकार कौन सा झंडा लहरा रहे हैं। तो ये इनका जब कांग्रेस का जब जन्म हुआ था, जब बनी थी, उस दौरान इनका चिन्ह था चरखा वाला। तो ये आज जो स्थापना दिवस पे जो झंडा फहराते हैं वो ना वो हाथ वाला झंडा फहराते हैं ना अशोक चक्र वाला पहनाते हैं, ये चरखे वाला झंडा पहनाते हैं। तो चरखा जो उसी से ही जो महात्मा गांधी जो उन्होंने फिर चरखे वाला वो चला, जो महात्मा गांधी को जिस प्रकार वो भी चरखा चलाते थे। तो ये सारी चीज़ें उस बहुत पुरानी 1885 की हम बात कर रहे हैं जब कांग्रेस की स्थापना हुई। तो चरखा जो उनका प्रतीक है, इसके बाद इन्होंने जब पार्टी ने चुनाव में लड़ा तो उस दौरान भी इनके पार्टी जो चिन्ह रहा है वो भी बदल बदल के बैल का जोड़ा भी रहा। और ये अलग अलग हाथ का निशान तो बहुत बाद में आया है। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस का जो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, सोनिया गांधी जो अभी कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, तो कांग्रेस की परंपरा है कि जो भी अध्यक्ष होता है वो ही दिल्ली मुख्यालय पर झंडा फहराता है। इसलिए अध्यक्ष होने के नाते सोनिया गांधी ने झंडा फहराया। और प्रदेश के अंदर जो अलग अलग जहाँ के अध्यक्ष होंगे वो अपने प्रदेश अध्यक्ष अपने अपने पार्टी कार्यालय पर झंडा फहराएंगे। तो जैसे कि अभी देखा जा रहा है कि पिछले 2014 के बाद कांग्रेस की कोई सरकार नहीं बनी है, तो कांग्रेस इस पे क्या मेहनत कर रही है? देखिए, कांग्रेस के 2014 के बाद अब ये सेकंड टर्म है जब बीजेपी की सरकार अभी दिल्ली के अंदर चल रही है। तो इससे पहले 10 साल इनकी लगातार सरकार रही है कांग्रेस की। तो अब इंटरनल बहुत सारे इशू होते हैं, अपनी अलग अलग दल अलग अलग विषयों को लेके लड़ाई लड़ते रहता है। हालांकि कांग्रेस का जो इनकी आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी अगर हम पढ़े या आइडियोलॉजी तक इनकी जाने तो इनकी एक सेकुलर इनकी आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है वो ये है कि भाई सभी धर्मों को लेके, सभी विचारों को लेके, सभी जातियों को लेके और सभी समाज को लेके एक अग्रसर विकासशील भूमिका में आगे बढ़ा जाए। ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी है। आप इनके कांग्रेस के बुकलेट में पढ़ेंगे तो इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है। जिस प्रकार कांग्रेस अपना काम करती है वो सभी को मिलजुल के आगे बढ़ाने का, ये इस प्रकार इनका आइडियोलॉजी है। और अलग अलग अभी कई स्टेटों में भी सरकार है, कई स्टेटों में इनकी, जैसे पंजाब में बात करें, हम राजस्थान में बात करें और छत्तीसगढ़ में बात करें जहाँ इनकी अपने इंडिविजुअल सरकार चला रहे हैं, और जैसे महाराष्ट्र में बात करें और अलग अलग कुछ कि आपने पंजाब का नाम लिया, पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि पंजाब में बहुत सारी फेरबदली हो गई। क्या उसको देख के आगे आने वाले चुनाव में पंजाब में कांग्रेस अपना झंडा गाड़ पाएगी या नहीं गाड़ पाएगी? देखिए, ये राजनीतिक ये मुझे लगता है कि चुनाव को लेकर चर्चा है वो हम लगातार करते रहे हैं। यूपी चुनाव को भी, पंजाब चुनाव को भी, इन सबको कवर करते रहे हैं, दिखाते रहे हैं कि
कि अभी 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, उसको भी हम लगातार कवर कर रहे हैं। और गुरुग्राम के जो हरियाणा के चुनाव हुए हैं, उनको भी कवर करते रहे हैं। आने वाले गुरुग्राम के नगर निगम चुनाव को भी कवर करेंगे। तो ये एक चुनावी विषय है। फिलहाल हम जैसे जो आपने क्वेश्चन किया था कि क्या आगे, जिस प्रकार से इतनी पुरानी पार्टी है और अभी जिस प्रकार से काफ़ी निचले स्तर पे हैं, तो आगे किस प्रकार से अपनी आइडियोलॉजी को लेके आगे बढ़ेंगे। तो अभी देखने का विषय है, क्योंकि जिस प्रकार से देश में माहौल बना है, हिंदू धर्म को लेके राजनीति मतलब एक केंद्र में रहा है, तो उसको लेके भी पिछले दिनों राहुल गांधी का बयान आया, जिसमें उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व की अलग तुलना की है और हिंदू को बताया है कि हिंदू सबसे प्रमुख होता है और हिंदू राजा होने पर गर्व है। तो वो अभी इनके भी चीज़ें चेंज हो रही है। इनकी एक कमेटी थी जिसने आकलन करके एक वो दिया था, रिपोर्ट दायर की थी कांग्रेस चेयरपर्सन को, जिसमें कहा गया था कि देश के अंदर भावना है हिंदू धर्म को लेके, काफ़ी ज़्यादा लोगों में एक प्रकार के आस्था का विषय है। तो उसके बाद से फिर इन्होंने हिंदू आस्था को लेके, सनातन धर्म को लेके भी स्पेशल मतलब अपनी आइडियोलॉजी में शामिल करना शुरू कर दिया। अपने चुनावी सभी चीज़ों में, घोषणाओं में, हर चीज़ों में लाना शुरू कर दिया है। तो ये मैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार चुनावी मुद्दा होना चाहिए। मुझे लगता है कि धर्म विशेष भी चुनावी मुद्दा बन चुका है। तो अब देखना होगा कि 2024 की लड़ाई कितनी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि फिर दोबारा से तीसरा जो मोर्चा है उसको लेके कवायद शुरू हो गई है, कांग्रेस को अलग हटके। इसमें कांग्रेस ऐसा क्या कर रही है कि आने वाले चुनाव में उसको जीत मिल सके? क्योंकि पिछले 2014 के बाद कोई भी चुनाव देखा जा रहा है तो कांग्रेस ज़्यादातर अपना पार्टी नहीं बना पाई है अभी तक। 2014 के बाद बीजेपी ही ज़्यादा आ रहा है, तो कांग्रेस ऐसे क्या कर रही है कि आगे आने वाले चुनाव में वो जीते? देखिए 2014 के बाद दो चुनाव हुए हैं जो आम चुनाव हुए हैं, जिसमें दोनों में इनकी हार हुई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और काफ़ी मतलब अभी तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा कम लोकसभा सीट रही हैं। मगर मैं बात करूं कि राज्यों की, तो राज्यों में इनकी मैंने गिनवाया, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और भी कई जगह सरकार बनी। महाराष्ट्र में इनका गठबंधन से सरकार बनी है, और भी कई राज्यों में जो गठबंधन से इन्होंने सरकार बनाई है। चाहे हम बात करें साउथ के प्रदेशों की, तो वहाँ भी कई राज्यों में कांग्रेस एक अच्छी भूमिका में बाद में निकल के आई है। तो आम चुनाव में अब 2024 में देखना होगा कि कितना महत्वपूर्ण होता है। और अभी जो उपचुनाव हुए थे कई राज्यों में, तो वहाँ भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। देखिए पुरानी पार्टी है ना, बहुत हर राज्यों के अंदर इनके कार्यकर्ता है, हर जिले स्तर से लेके ब्लॉक स्तर से कार्यकर्ता हैं, जो कि अब इनकी आइडियोलॉजी को लेके थोड़ा सा, जब से धर्म विशेष को लेके 2014 के बाद जो केंद्र की राजनीति रही है, वो धर्म विशेष को लेके और एक बड़ी महत्वपूर्ण और अग्रिम पंक्ति में ये विषय रहा है। तो उसको लेके अब देखना होगा, इन पार्टी आपस में मंथन करके क्या आगे विचार बनाती है। हालांकि जैसे धर्म विशेष को लेके चर्चाएं शुरू हो गई हैं, और अभी तो स्थापना दिवस के विषय में हमने विषय बताया है कि कांग्रेस का 137वां अपना स्थापना दिवस मना रही है। पहले इन्होंने देश की आज़ादी से की लड़ाई में अपनी भूमिका निभाई, उसके बाद फिर ये अपना राजनीतिक दल बना के लगातार आम चुनाव लड़ती रही है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी के अलग अलग संगठन हैं जो अलग अलग विषय, अलग अलग धाराओं में काम करते हैं। चाहे वो जैसे कांग्रेस महिला की बात करें, युवा कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस कमेटी की बात करें, कांग्रेस सेवा दल की बात करें, जो कि बहुत ही पुराना इनका दल है, जो जिसका काम ही सिर्फ ये है राष्ट्र निर्माण से लेके राष्ट्र देश प्रेम की जो अलग अलग कार्यक्रम करता है सेवा दल, ध्वजारोहण से लेके ये सारी चीज़ें उनके अंडर में आती है। कांग्रेस सेवा दल के बाद आरएसएस का गठन हुआ था, मैं आपको बताना चाहूँगा। तो जो सेवा दल का काम था उसको देखते हुए आरएसएस का गठन हुआ, और आरएसएस एक इंडिविजुअल भूमिका में होते हुए लगातार आगे बढ़ता गया। और आगे क्या बढ़ता गया, 2014 के बाद से ही मतलब जब से सरकार बनी है, जब से बहुत ज़्यादा अग्रसर भूमिका में है। तो अब देखना होगा कि कांग्रेस इस पर आरएसएस और इनको किस प्रकार से चुनावी उसमें या फिर कार्यों में टक्कर दे पाती है। तो आगे की उसमें बताएंगे, चर्चा करेंगे। फिलहाल कांग्रेस का स्थापना दिवस था और पूरे देश के अंदर धूमधाम से मनाया जाता है, और हमारे चैनल भी उनको शुभकामनाएं देते हैं। जैसे कि हमारे बातचीत में पता चला कि आज कांग्रेस के 137वां स्थापना दिवस है, और इस बार चक्र के हर साल चरखे वाला तिरंगा के साथ ये स्थापना दिवस मनाया जाता है, और चरखे वाला तिरंगा ही फहराया जाता है। ये मेन होता है, ये झंडा फहराया जाता है। और भी देश समाज से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।